मैं तरफ अली और मेरा साथ अभी प्रेजेंट है एनएफ रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन लामडिंग ब्रांच की सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और यूथ सेक्रेटरी। इसके साथ और बाकी बहुत सारा लीडर, कोई लामडिंग ब्रांच से तो कोई सिलचर ब्रांच, कोई धर्मनगर ब्रांच, बहुत सारा हेवी वेट से लेके जनरल मेंबर मेरे साथ अभी मौजूद है। और हम लोग जा रहे हैं 178 वर्किंग कमेटी मीटिंग which is going to be held at डिब्रूगढ़। इसी सिलसिले में रोनोदा से दो चार सवाल पूछूंगा। दादा, कैसा स्थिति चल रहा है, सफर कैसा चल रहा है, और मीटिंग के विषय में मतलब क्या इम्पोर्टेंट इशू डिस्कशन होने वाला है? सभी को नमस्कार। 178 वर्किंग कमेटी मीटिंग एनएफएल एम्प्लॉय यूनियन का डिब्रूगढ़ में होंगे। आज ही शुरू होगा सुबह 10 बजे, कुछ ही मिनट बाकी है। और हम लोग अभी ट्रेन में हैं, नागालैंड एक्सप्रेस में। स्पेशल कोचेस लगाया गया है, गुवाहाटी में एक और अलीपुरद्वार में 2 कोचेस है इस ट्रेन का पीछे के हिस्से में। कोच का स्थिति अच्छा ही है, रेल का व्यवस्था भी अच्छा है, लेकिन जो परिस्थिति ऑफ द इंडियन रेलवेज है उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके लिए आप सभी को पता है कि सांसद से लेके एमएलए से एमपी से लेके सभी लोगों को ओल्ड पेंशन का स्कीम का बहुत फायदा मिलता है। हालांकि रेलवे कर्मी दिनों रात मेहनत करता है। बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिसको ओपीएस में नहीं रखा गया है, 2004 के बाद निकाल दिया गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस, ये हम लोगों का पहला मुद्दा है। दूसरा है जो 12 घंटा ड्यूटी रोस्टर होता है, जिस किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो गेट में है चाहे वो पॉइंट्समैन है, इसको एबोलिश करना है। और आप सभी को मालूम है कि हमारा कोरोना के पीरियड में 2020 से लेकर 2021 की जो 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ हम लोगों को डीए देना था, तो सरकार ने कोरोना के नाम पे बंद कर दिया था। उसको भी रेस्टोरेशन करने के लिए हम लोगों का अपील है। और रेल में जो नौकरी के दौरान मर जाते हैं, जिनका देहांत होता है, एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, ज़्यादातर ट्रैकमैनों का ही होता है, पॉइंट्समैनों का होता है, तो इन लोगों को शहीद घोषणा करने के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा आया है और मैं भी इसमें सपोर्टर हूँ। हमें जब भी देखा जाता है कि आप पुलिस वाले मरते हैं, आप आर्मी मरते हैं, तो उनको शहीद की दर्जा दिया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है। तो वैसे ही भारतीय रेल में जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज ड्यूटी के दौरान अपना जान गंवाते हैं, अपना मृत्यु होती है, उनको शहीद घोषणा करने का सबसे बड़ा मुद्दा एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन ने उठाया है। इससे पहले भी हम लोग कहना चाहेंगे कि पहाड़ लाइन जो हिल सेक्शन है, जिसमें हमारे एक होनर लोको पायलट था, जो उनको टेररिस्ट ने गोली मार के हत्या किया था, उनके लिए भी हमारे जनरल सेक्रेटरी मुनिंदर सैकिया ने रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपील किया। उनको गैलेंट्री अवार्ड से भारत के राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कार दिया था, उनकी वाइफ ने पुरस्कार लिया था, वो अभी भी मेमोराइज है हम लोगों के पास। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा, सबका निगाह जो है 8 पे कमीशन के ऊपर है। इस विषय में आपको क्या लगता है कि डिस्कशन होगा इस आने वाला मीटिंग में? 8 नंबर पे कमीशन बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हम सभी को मालूम है, हर 10 साल के अंदर, 10 साल के बाद एक पे कमीशन लगता है। पिछला पे कमीशन 2016 में लगा था, इफेक्ट बहुत देरी से आया। एरियर मिलेगा मिलेगा सब बोल रहे थे, बट एरियर इज नो एरियर। सरकार ऐसे उल्लू बनाया, एरियर नहीं है। अभी का जो पे कमीशन का स्थिति है, 1/1/2026 को लगना था। अभी 1/1/2026 से हम लोग आगे आते आते आज 8 महीना गुजर रहा है, लेकिन पे कमीशन अपनी अपनी स्टेक होल्डर्स, अपने अपने स्टेट्स में पे कमीशन की कमेटी घूम रहा है, सभी का विचार विमर्श ले रहा है। और जबकि ये फैसला गवर्नमेंट ने देरी से लिया है कि पे कमीशन का सेटअप किया जाए, कमेटी गठन किया जाए, इसके लिए सेटअप देरी से हुआ। एक पे कमीशन जितना भी ऑनलाइन हो, जितना भी अपग्रेडेड हो, जितना भी स्टाफ पोजीशन हाँ मुट्ठी में हो, लेकिन आप अगर परिस्थिति जांचेंगे, अगर आप फैमिली की परिस्थिति देखेंगे, मार्केट का रेट देखेंगे, पिछले वेतन के दर्जे में अभी चलेंगे कैसे, ये सारा मापदंड जब देखा जाएगा
घर की स्थिति कैसा है, स्कूल की फीस कैसा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कपड़े की कॉस्टिंग कैसा है, कितना कपड़ा हमें चाहिए, ये सारा इशू को अगर हम लोग चेकअप करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो पे कमीशन अभी भी वो टाइम ले रहा है। पिछले दिनों हम लोग देखा है लखनऊ में उनका विजिटिंग हुआ है, इसके बाद पंजाब में विजिटिंग हुआ, इसके बाद हमारा आसाम में भी विजिटिंग होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में पे कमीशन हर स्टेट्स में जितने भी कर्मचारी संगठन है, चाहे राष्ट्रीय संगठन हो चाहे स्टेट संगठन हो, सभी से मिलेंगे और जितने जितने स्टेक होल्डर्स से कर्मचारियों का जो आपको एम्प्लॉयर से उन लोगों से भी मिलेंगे कि वो क्या परिस्थिति में वेतन दर्जा बढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में बहुत टाइम लगेगा। हमारा ये अनुमान है कम से कम 2027 की जुलाई तक चले जाएंगे, क्योंकि मिनिमम और 1 साल जरूरत पड़ेगा कि सारा चीजों को आकलन मिलाने के लिए। लेकिन मैं इस पे कमीशन की कमेटी को एक अपील करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन कि जिस माता पिता ने हम लोगों को शिक्षा दिया, रेलवेज में एंट्री आने के लिए पढ़ाया लिखाया और अच्छी दर्जे पे हम लोगों ने एग्जाम दे के रेलवेज में आया, तो हमें उस माता पिता को सेवा करने का रेलवे ने कोई मौका ही नहीं दिया है। ना मेडिकल फैसिलिटी देता है, ना ट्रेवल फैसिलिटी देता है। लेकिन इस पे कमीशन से आवेदन है कि ये दोनों चीजों को जुड़कर माता पिता को सेवा करने का मौका देना चाहिए। अच्छा, प्रश्न का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।